हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल लहरिया। हमने इससे पहले 100 क्वेश्चन वाला पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 लेने वाले हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस के। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अभी अभी गवर्नमेंट ने नया सर्कुलर दिया है कि वैकेंसीज इस साल निकलने नहीं वाली है। 4 महीनों तक, 5 महीनों तक आपको वेट करना होगा। तो 5 महीनों तक आप ये वीडियो देख के अपनी रिवीजन कर सकते हैं। ये मेरा मेन पर्पस था वीडियो बनाने का। और आज हमने नया नया ऐड किया, आप देख पा रहे हैं केवल लहरिया सर 9503 नंबर लिया है हमने अच्छे से, तो इसलिए सोचा कि आज डाल दे। मतलब किसी को कुछ डाउट वाउट हो, कॉल वॉल करना हो तो कर सकते हैं नंबर पे। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेनलेस स्टील एक स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु का है एक मिश्रण। स्टेनलेस स्टील कैसा है? एक मिश्र धातु है, और जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण। मतलब दो चार इसका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे दो तीन थोड़ा मिला के हमारा हवा बनती है वायु। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का जो अध्ययन है दोस्तों, ये किया जाता है परिस्थिति की शाखा के अंतर्गत, मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। त्वरण तो पता ही होगा दोस्तों आपको, मतलब जब भी आप गाड़ी वाड़ी बाइक चलाना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी इनिशियल स्पीड होती है 0, फिर होती है 10, मतलब 50 तक आप स्पीड ले जाते हैं ना, फिर होती है 20, फिर 30, फिर 40। तो ये 10 से जो 40 तक, मतलब 0 से जो 50 तक आपके स्पीड में चेंज हुआ, इसे हम कहते हैं दोस्तों त्वरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्सेलरेशन। और जब कम होती है तो इसे हम कहते हैं डिसलेरेशन। तो ये जो होता है, ये बल के अनुक्रमपाती होता है। बल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? ये है दोस्तों न्यूट्रॉन। ये एक अस्थायी कण है, मतलब ये ना तो पॉजिटिव है ना तो ये निगेटिव है। हाँ वही वो। हम्म अभी हम लेते हैं दोस्तों सामने। परमाणु नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु नाभिक जो है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें मेन बात है, मेन चीजें क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। मतलब जो शोकेस की जो फ्लावर वगैरह होते हैं, लोग जो मनी प्लांट वगैरह ऐसे झाड़वार होती है, झाड़ पत्तियाँ, वृक्ष, तो इसे एर्बोरिकल्चर कहा जाता है। आर्बोरिकल्चर, सजावटी के लिए बस, आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष मतलब उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा, और दूर दृष्टि दोष मतलब उसे पास का नहीं दिखाई दे रहा। तो दूर दृष्टि दोष है मतलब पास का दिखाई नहीं दे रहा, तो उससे चीजें बड़ी दिखनी होंगी, इसीलिए अवतल दर्पण। और जो दूर दृष्टि दोष होता है, वहां पे पास का नहीं दिखाई देता, इसलिए वहां पे उत्तल। तो आप ये रिलेशन लगा लो दोस्तों, निकट के लिए अवतल, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल। दूरदृष्टि, हाँ ये तो क्वेश्चन भी है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। एस्ट्रो एग्रोफोरेस्ट्री। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 माही वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 माही, मतलब 12 महीने की जो फसल है वो लगाना, इसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री। एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का, बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का, मतलब बाह्य ग्रह पे जीवन वगैरह है या नहीं, हम रह सकते हैं या नहीं। मोनोजाइटा किसका एक्स का है? मोनोजाइटा है थोरियम का एक्स। मोनोजाइटा एक्स है थोरियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट है दोस्तों एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? एल्यूमिनियम। कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट किसका खनिज है? कार्नेलाइट है मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट है मैग्नीशियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया से संबंध होगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध होगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे लगे होने चाहिए। हमेशा वो दोनों भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए।
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का गति विषय का तीसरा नियम है। जब आप नाव पे से नीचे उतरते हो तो नाव पीछे ढकेली जाती है, इसे कहते हैं हम न्यूटन का थर्ड लॉ। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, कवक का। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण, मतलब आप पानी नीचे ढकेल के आप ऊपर आते हो, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। गन मेटल किसका है? इसका गन मेटल तांबा, टीन और जिंक, ये तीनों मिला के तांबा, टीन, जिंक, TTZ गन मेटल। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर का कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, उसमें सल्फर होता है दोस्तों, इसीलिए उसकी गंध आती है। जल में आसानी से घुलनशील है, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन, जल में घुलनशील है नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक, D2O कहा जाता है दोस्तों इसे, D2O, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक के रूप में यूज करते हैं। इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त, इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त। पनीर निम्न का उदाहरण है, पनीर निम्न का उदाहरण है, पनीर किसका उदाहरण है? जैल का, पनीर किसका उदाहरण है? जैल का। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बनी रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करता है, यह कथन किसका है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन के 3 लॉ बता चुका हूँ दोस्तों मैं, ये फर्स्ट वाला था। न्यूक्लियन नाम, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? न्यूक्लियन नाम किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लियन नाम सामान्य किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पॉजिट्रॉन होता है एक धनावेशित, पॉजिटिव से पॉजिट्रॉन, ये होता है एक धनावेशित। माचिस की तीली के लिए सिर पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, जो लाल कलर का होता है ना दोस्तों माचिस के ऊपर वाली जगह पे, इसे कहते हैं लाल फास्फोरस और गंधक, लाल फास्फोरस और गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? कौन सा प्रकृति में अचुंबकीय? निम्नलिखित में से ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? ऑक्सीजन है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा, निम्न में से सर्वाधिक स्थायी तत्व है सीसा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम, यह जल से भी हल्का होता है, सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक, एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित है, एडवर्ड जेनर चेचक। मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। मानव में गुर्दों का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया है? BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के, BCG क्षय रोग के लिए। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणियों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, मतलब ये होता है दोस्तों बोन मैरो। बोन मैरो, जो आपने क्रिश मूवी देखी होंगी ना, जो ऋतिक रोशन का बोन मैरो करते हैं ट्रांसफर, वो बोन मैरो में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर है? अपकेंद्रन पे, अपकेंद्रन पर, मतलब इसके अंदर जोर जोर से घूमते कपड़े तो जो मैल है वो बाहर साइड में फेंका जाता है, इसे कहते हैं अपकेंद्रन। न्यून तापमानों पर क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, न्यून तापमानों पर क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमिति के लिए। मतलब जहाँ पे तापमान वगैरह कम है वहाँ पे अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन, दूरमिति में। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र, मतलब द्रव की बूंदों में क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव, मतलब ऐसे गोल हो तो ये सब जो आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है ये अंदर साइड खींचे जाते हैं, तो इसकी वजह से ये गोल ही रहती है, तो इसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, यह एक सदिश राशि है, संवेग यह एक सदिश राशि है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन होती है जल।
पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। पौधे में श्वसन क्रिया कौन करते हैं? पत्ती। और इसमें हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्टा के कारण, क्लोरोप्लास्ट। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। किस गैस का? एसिटिलीन। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वयोलों की संख्या के आधार पर। वार्षिक वयोलों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया उपयोग में लाया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार, मतलब जो झील होती है नीचे से ऊपर जो बुलबुला जाता है तो उसका आकार बढ़ते जाता है और बाहर आकर एकदम बड़ा होकर फूट जाता है वो। अल्फा कण के दो धन आवेश है। अल्फा कण के दो धन आवेश है